नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर्स क्वेश्चन जैसा कि हम डेली करते हैं रिवाइज करते हैं। आपने इन करंट अफेयर्स को आई होप पढ़ा होगा पहले, तो बस उनका एक रिवीजन सीरीज़ है ये। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन में फुजी जापान, हांगकांग जापान, क्योटो जापान, ओसाका दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? तो आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो फुजी आपको पता है राइट ऑप्शन है। वहाँ पे धर्म गार्जियन शुरुआत की गई। ठीक है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज था तो इसकी शुरुआत की गई फुजी जापान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एसबीआई ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के जीडीपी विकास अनुमान को संशोधित कर कितना कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास वेरियस ऑप्शंस दिए हुए हैं, वेरियस नंबर्स हैं और राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। 6.3% यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए DPIIT, हाँ इसको आपको इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा आइडिया लगाइए क्या हो सकता है। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। थोड़ा सा आप इनके फुल फॉर्म्स वगैरह देख लिया कीजिए। तो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए DPIIT ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो यहाँ पे आपके सामने पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे एंड मोबीक्विक दिया हुआ है। तो किसके साथ साझेदारी किया है? तो पेटीएम के साथ किया है, ये राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आरबीआई ने मुथूट फाइनेंस को कितनी नई शाखाओं के लिए मंजूरी दिया। फॉर हाउ मेनी न्यू ब्रांचेस हाँ आरबीआई प्रोवाइड अप्रूवल टू मुथूट फाइनेंस, कितने ब्रांचेस के लिए? तो आपके सामने देखिए 125, 130, 115, 108 ऑप्शन में दिए हुए हैं, जिसमें कि 115 राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, 115 शाखाओं की अनुमति दी गई है, मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया। यानी कि एट विच एयरपोर्ट द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द उड़ान यात्री कैफ़े। तो या उड़ान यात्री कैफ़े, तो यहाँ पे देखिए नई दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, चेन्नई ऑप्शन में है और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा चेन्नई में ये इनॉग्रेट किया गया। उद्घाटन हुआ कहाँ? चेन्नई में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि डीआरडीओ और किसका जिक्र है? भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी द्वारा किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यहाँ पे डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। आपके सामने वेरियस मिसाइल्स के नाम दिए हुए हैं, जिसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? नेवल एंटी शिप मिसाइल, ऑप्शन नंबर ए ये राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया। तो यहाँ पे देखिए डेप्यूटी डायरेक्टर की बात हो रही है कि एफबीआई के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया। तो किसे नियुक्त किया बताइए। यहाँ पे देखिए फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, यानी कि थोड़ा सा इसे देख लीजिए, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसके डेप्यूटी डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया। तो आपके सामने देखिए जोसेफ एंड्रयूज़ का नाम है, डैन बोंगिनो, मार्क लेविन, ग्लेन बेक का नाम है और इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डैन बोंगिनो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि किस सहकारी कंपनी ने, यानी कोऑपरेटिव कंपनी की बात हो रही है, किस सहकारी कंपनी ने आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए निफ्ट और एचपीएमसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कोऑपरेटिव कंपनी जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की निफ्ट और एचपीएमसी के साथ टू प्रमोट ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे ट्राइफेड का नाम है,
यहाँ देखिए ऑप्शन में बहुत सारे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशंस के नाम। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ ट्राइबल की बात हो रही है, ट्राइबल कम्युनिटी की बात हो रही है। और जो ये ट्राइफेड है ये किससे रिलेटेड है? ट्राइबल कम्युनिटी से एक तरीके से इनके मार्केटिंग से यहाँ पे रिलेटेड है। इसका आप फुल फॉर्म देख सकते हैं, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा और यही राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रतन टाटा रोड की लंबाई कितनी है? रतन टाटा रोड की लंबाई कितनी है? तो यहाँ आपके सामने 41.5, 30.2, 50.7, 62.3 किलोमीटर ऑप्शन में दिया हुआ है, जिसमें से राइट ऑप्शन होगा 41.5 किलोमीटर राइट ऑप्शन है। इतनी लेंथ है रतन टाटा रोड की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना के स्कूलों में तेलुगु कब से अनिवार्य होगी? हाँ, तेलंगाना के स्कूलों में कहा गया है, तेलंगाना में ये रूल बनाया गया है कि हाँ स्कूलों में तेलुगु, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है कि तेलुगु यहाँ पे अनिवार्य होगा, मैंडेटरी होगा। तो कब से होगा स्कूलों में? तो 2025-26 से ये मैंडेटरी होने वाला है। चलिए ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस को थोड़ा रिवाइज़ करते रहिएगा। ऐसे और भी क्वेश्चंस को आपको जहाँ से मिले रिवाइज़ कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, आपको कोई सजेशंस देना हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।